सभी भाइयों को राम राम। राम 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 राम। आज हम पुनः उपस्थित हैं सलेमगढ़ सतराम पंथ आश्रम पर और हमारे साथ हैं सतराम पंथ के सेवक श्री राजेश दास जी। उनसे हम अध्यात्म के अगले कड़ी में चर्चा करेंगे और आज जानेंगे कि वास्तव में मालिक कौन है। मालिक एक है या अनेक हैं। लोग कहते हैं कि जो है सबका मालिक एक। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जो है लोग कहते हैं सबका मालिक एक, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है तो लोग जो है बहुदेववाद उपासना करते हैं। कोई शंकर जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को, कोई राम जी को, कोई दुर्गा जी को, कोई जीन बाबा को, कोई ब्रह्म बाबा को। जिसको जो मन में आता है वो मानकर उपासना करता है, भक्ति करता है। वास्तविक भक्ति क्या है और किस परमात्मा की भक्ति की जाए, इसके बारे में गहनता से, गहराई से हम आज जानेंगे सतराम पंथ के सेवक श्री राजेश दास जी से। वो इस पर हमारा मार्गदर्शन करें, इस पर प्रकाश डालें। राम राम। राम राम जी, राम राम। सबका मालिक एक। सब कोई कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ही सबका मालिक हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि राम जी सबका मालिक हैं, और कुछ लोग शंकर जी को ही मालिक बताते हैं, तो कुछ लोग विष्णु भगवान को ही मालिक बताते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी को मालिक बताते हैं। यानी जिसका जो उपासक है उसी को वो सर्वोपरि मालिक बताता है। लेकिन प्रश्न है कि सबका मालिक तो एक ही होगा, वह कौन है जो उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे एक परिवार है तो एक परिवार में एक मालिक होता है, लेकिन वह सर्वोपरि मालिक नहीं होता है। वह गांव का मालिक नहीं होता है। गांव का मालिक एक होता है और वो होता है प्रधान, लेकिन वो भी सर्वोपरि मालिक नहीं होता है। इसके ऊपर होता है जिला, तो जिला का भी मालिक कोई एक होता है, लेकिन वो सर्वोपरि मालिक नहीं होता है। कि प्रदेश है तो प्रदेश का भी मालिक कोई एक ही है, लेकिन वो सर्वोपरि मालिक नहीं है। इसलिए उसके ऊपर देश है तो देश का भी कोई मालिक है, वो भी एक है। ठीक उसी प्रकार से धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो ईश्वर है, ईश्वर माने मालिक, उनमें वास्तव में कौन मालिक है, तो इसको जानने के लिए हम गांव से ही चलते हैं। जैसे गांव में दुर्गा जी हैं, ब्रह्म बाबा हैं, जीन बाबा हैं, तो ये लोग गांव के मालिक हैं, लेकिन ये क्षेत्र के मालिक नहीं हैं। ऐसा अगर क्षेत्र का मालिक देखा जाए तो थावे के माता जी हैं, गोपालगंज बिहार, तो ऐसे ही वो पूरे क्षेत्र के मालिक हैं। और इसी को अगर देखा जाए प्रदेश स्तर पर, तो जिस हम लोग प्रांत में रहते हैं, यह प्रांत का नाम है मृतलोक, और मृतलोक का मालिक सिर्फ एक है। इसलिए प्रांत का मालिक तो कोई एक ही होता है। तो यह मृतलोक जो प्रांत है, इसके मालिक शंकर जी हैं, और जो दूसरा प्रांत है स्वर्ग लोक, उसके मालिक विष्णु भगवान हैं, और जो पाताल लोक प्रांत है उसके मालिक ब्रह्मा जी हैं। यानी ये जो ब्रह्मांड है इसमें 3 ठो प्रांत है, और 3 गो प्रांत में अलग अलग 3 गो मालिक हैं, यानी वो मुख्यमंत्री हैं। तो जो मृतलोक के जो मालिक हैं शंकर जी, उनके अंडर में भी विभाग है। जैसे धन कोष के मालिक लक्ष्मी जी हैं, और विद्या कोष के मालिक सरस्वती जी हैं, और स्वास्थ्य विभाग के मालिक सूर्य भगवान हैं, और रेल मंत्री हनुमान जी हैं, और रिद्धि सिद्धि के मालिक गणेश जी हैं, और शादी ब्याह वगैरह वाले डिपार्ट के
मंत्र के मालिक जो है वो पार्वती जी हैं, आयुर्वेद के धन्वंतरी जी हैं। तो आयुर्वेद के धन्वंतरी जी। ऐसे ही वो एक प्रांत में ये विभागीय लोग हैं और सब विभागीय मंत्रियों के ऊपर एक मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो मुख्यमंत्री शंकर जी हैं। तो शंकर जी का परिचय पता हम लोगों को मालूम होना चाहिए, उनका अधिकार, उनका क्षेत्र हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसलिए कि जिस प्रांत में रहते हैं वो उस प्रांत के वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसको जानना जरूरी है और जो उनके भक्त हैं उनको तो जानना ही चाहिए। इसलिए कि जब तक किसी भी व्यक्ति के अगर परिचय में नाम, ग्राम, उसका टाइटल, उसका पद जब तक नहीं मालूम होगा तब तक उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, तो फल भी नहीं मिलेगा। तो पूर्ण रूप से जानने के लिए शंकर जी का जो एड्रेस है उसमें उनका व्यक्तिवाचक नाम शंकर जी है और उनका गुणवाचक नाम वो तमोगुणी है और उनका जो पद है वह हर उनका पद है और उनका लोक है वह मृत लोक है। उनका अधिकार है वह संहार करने का अधिकार है और उनका जो राजधानी है वह कैलाश पर है। तो ये उनका एड्रेस हुआ। तो ये प्रांत के मालिक हैं, लेकिन ये देश के मालिक नहीं हैं। एक देश में जैसे कई गो प्रांत होता है वैसे ही ये मृत लोक के मालिक हैं। ये हम लोगों को समझना चाहिए, ये सर्वोपरि मालिक नहीं है। और ऐसे ऐसे 3 ठो प्रांत है। जो दूसरा प्रांत है स्वर्ग लोग, उनके भी परिचय हम लोग जान लेते हैं। जो विष्णु भगवान वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है और उनका गुणवाचक नाम सतोगुणी है और उनका पदवाचक नाम हरि है और उनका लोक का नाम स्वर्ग लोक है और उनका अधिकार है सबका पालन करना, सबका पालन करना उनका अधिकार है और उनकी राजधानी है बैकुंठ। तो ये उनका एड्रेस हुआ। वैसे ही जो पताल लोक के मालिक जो ब्रह्मा जी हैं, उनका परिचय में व्यक्तिवाचक नाम ब्रह्मा जी है, उनका गुणवाचक नाम तमोगुणी है, उनका पद का नाम विधि है और उनका लोक का नाम पताल लोक है और उनका अधिकार है नहीं वो रजोगुणी है। हाँ तो हो सकता है बोल दिए होंगे। तो उनका जो अधिकार है वह उत्पत्ति करने का है। तो सब लोग अपने अपने प्रांत के वो लोग मालिक हैं, लेकिन वो लोग देश के मालिक नहीं हैं, सर्वोपरि मालिक वो लोग नहीं है। और इन लोगों के जो भक्ति करते हैं वह भक्ति के फल बताया गया है। जैसे कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं और महाप्रलय में देवताओं समेत लोक का ही नाश हो जाता है, तो भक्तों का भी नाश हो जाएगा। और गीता में इसको बताया गया है कि जो देवताओं की भक्ति करते हैं, जो पुण्य करते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं और उनके पुण्य के प्रताप के अनुसार वहां पर अप्सराएं उनको मन चाहा विहार कराती हैं। उनको जहां जहां भी उनकी इच्छा होती है वह मन चाहा रथ पर बैठा करके उनका विहार कराती हैं, घुमाती हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य उनका खत्म होता है, समय अवधि खत्म होता है, उनको वहां से धक्का मार के निकाल दिया जाता है, फिर वो 84 में चले जाते हैं। और इसी बात को राम जी ने रामायण में कहा कि यातन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अन दुखदाई।
यानी स्वर्ग का जो सुख है वह अल्प है, थोड़ा है, और फिर अंत में 84 में जाना पड़ता है तो फिर दुखी दुखी है। उसी बात को कबीर साहब ने कहा कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। यानी जो पाप करता है वो नरक में जाता है, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन ये दोनों बेड़ी है और अंत में दुख है। तो जो देवताओं की जो भक्ति है, यह भक्ति से जीव मुक्त नहीं होता है, कुछ समय के लिए ही यह इसको सुख मिलता है और उसके बाद से यह मनुष्य शरीर इसका व्यर्थ में चला जाता है। तो इसके ऊपर जो इन लोगों के ऊपर जो कोई मालिक है वो है नारायण जी। नारायण जी वो त्रिगुण मई देवता है, तीनों गुण उनमें पाया जाता है। और वो पूर्व वैकुंठ क्षीर सागर में उनकी राजधानी है, उनका व्यक्तिवाचक नाम उनका नारायण जी है और उनका पद का नाम सरगुण ब्रह्म है और उनका गुण जो है वह सत्य है, सत्य उनका गुण है और उनका अधिकार तीनों लोक पर है और वो पूर्व वैकुंठ उनका लोक है। तो विष्णु भगवान में और नारायण जी में अंतर है। और विष्णु भगवान सिर्फ एक गुण के मालिक हैं। विष्णु भगवान में सतोगुणी है और जो नारायण जी हैं उनमें तीनों गुण पाया जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो प्रधानमंत्री हैं, वो अपना जो 3 ठो विभाग है वो 3 विभाग अलग अलग कर दिए हैं। तो एक जो सत्वगुणी विभाग है वो विष्णु जी देखते हैं और जो तमोगुणी विभाग है वो शंकर जी देखते हैं और जो रजोगुणी विभाग है वो ब्रह्मा जी देखते हैं। और तीनों के मालिक वो प्रधानमंत्री हैं, उनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, यानी तीनों लोक के वो मालिक हैं। तो उनका परिचय हम लोग जान गए। रामायण ने बताया है कि अंत काल रघुवरपुर जाई आ जहां जन्म हरि भक्त कहाई। ऐसे भी राम जी ने बाली को मार करके साकेत धाम भेज दिया, लेकिन फिर जब राम जी दूसरे बार जब कृष्ण बन करके आए द्वापर में, तब वह बाली साकेत लोक से वह जारा नाम का व्याधा बन करके यहाँ मृतलोक में आया और वह कृष्ण भगवान को मारा, कृष्ण भगवान को मारा। तो साकेत में भी जो जीव जाता है वहां पर भी वह सदा के लिए मुक्त नहीं रहता है। ले यह मनुष्य शरीर मिला है, यह तो सदा के लिए मुक्ति के लिए मिला है, लेकिन वह मुक्त नहीं होता है, इसलिए कि वह भी भवसागर में ही है और वो भी सर्वोपरि मालिक नहीं है। उनके ऊपर जैसे राष्ट्रपति हैं उन्हीं के समान निराकार परब्रह्म निरंजन है। परब्रह्म निरंजन निराकार है, वो शब्द ब्रह्म है और नारायण जी है ना वो अक्षर ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म जो निराकार है वो निराकार से ही सारा आकार निकला हुआ है, यानी नारायण जी ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी देवी देवता और पूरी 84 लाख जोनियां जितना है वो सब निराकार से ही निकली हुई हैं। तो जो निराकार हैं उनको शब्द ब्रह्म कहते हैं और वो तत्व ब्रह्म भी उनको कहा गया है। वो प्रकाश रूप में है, वो प्रकाश रूप में है, वो ज्योति स्वरूप में है और उनके अंदर उनका उन्हीं का आकार वही सारा रूप जो है वो धारण करते हैं। बताया गया है कि एक ही निर्गुण ब्रह्म सकल में अजहू सूरज संहारो, 84 जोनी है चेहरा बूझे बूझन हारो। वही एक ही निर्गुण ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो निराकार है, वो भवसागर के मालिक
बनाए गए हैं। वो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, एक तरह से वह न्यायाधीश हैं, पार ब्रह्म के तरफ से वो न्यायाधीश हैं। वो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, जैसे कोई एक फैक्ट्री का कोई एक मैनेजर होता है और एक उसका मालिक होता है। तो मालिक के तो कई फैक्ट्रियां होती हैं और सब में एक एक मैनेजर होते हैं, जो हर फैक्ट्री का हिसाब किताब अपना रखते हैं और वो मालिक को अपना हिसाब किताब देते हैं। उसी प्रकार से कोटि ब्रह्मांड है और प्रति ब्रह्मांड में एक एक पर ब्रह्म वो निराकार एक एक हर एक ब्रह्मांड में है। तो एक तरह से यह मैनेजर के तौर पर है, ये मालिक तो है लेकिन सर्वोपरि मालिक नहीं है। इसलिए सर्वोपरि पर मालिक वो होता है जो सब ब्रह्मांडों का मालिक है। तो सब ब्रह्मांडों का जो मालिक है वो भवसागर के पार है। उनके विषय में संतों ने कहा कि सतलोक एक लोक है, सब लोकन से आन, और सत्य राम तारात है, बाकी नूर जहान। आदि अनादि की आदि है, ताके आदि न पार, दादू दरिया नान का कहत कबीर तस सार। जो सब ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, जो सर्वोपरि मालिक हैं, जो सब मालिकों के एकमात्र मालिक हैं, जिनके विषय में रामायण में कहा गया है कि ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदानी। यानी ब्रह्म जो राम बन करके आए थे, मनु और शत्रुपा जो निराकार ब्रह्म को अपने भक्ति के द्वारा उनको लाए थे अयोध्या में, और वो राम बने थे, वो निर्गुण ब्रह्म थे। उनसे भी नाम को बड़ा बताया गया है कि उनसे भी नाम बड़ा है। और जितने लोग वर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण और निराकार, इन सबको वर देने वाला जो है वह पार ब्रह्म परमेश्वर, वो सतलोक के मालिक हैं, वो सर्वोपरि मालिक हैं। जो सर्वोपरि जो मालिक हैं उनका परिचय बताते हैं आपको कि उनका व्यक्तिवाचक नाम राम है, उनका गुणवाचक नाम सत संयुक्त सत है, और उनका लोक का नाम सतलोक है, और उनका पद का नाम पार ब्रह्म है, और उनका अधिकार सर्वाधिकार है। वो परम दयालु है और परम पुरुषोत्तम है और सब शक्तिमान है, वो सबके मालिक हैं। उनका जो भक्ति करेगा, उनका जो मर्म को अगर जानना चाहेगा, तो उसके लिए यह सतराम पंथ गुप्तमती का सत्संग उसको जानना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जब लो भेद न जाने कोई, तब लो राम कहे का होई। वास्तव में राम उन्हीं का नाम है, बाकी जगत में जितने भी राम हैं वो सब ब्रह्म के अवतार का नाम है।